आज झारखंड के मुख्यमंत्री थे माननीय रघुवर दास जी। इस बार भाजपा से अलग हुए, जदयू के में भाजपा में भी रहे, जदयू में भी रहे और सब कुछ रहे। सरजुग राय से चुनाव हार गए थे रघुवर दास जी। वहाँ पर विधान परिषद नहीं है। भाजपा ने अपने लोगों को एक अच्छी काम किए। भाजपा इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बधाई के पात्र हैं। रघुवर दास जी भाजपा के सबसे तेज तरार, इस इलाके में सबसे तेज तरार और एक भाजपा का एक अस्थाई विश्वासी व्यक्ति है। उनको राज्यपाल बनाया जाने से हम उनको बधाई देते हैं और केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहते हैं, रघुवर दास जी को भी बधाई देना चाहते हैं। एक निष्ठ रहना चाहिए। इस बीच में बिहार में राजद ने मनोज झा जी को, शिवानंद तिवारी जी को, उनके बेटे को विधान परिषद में उन लोगों को राज्यसभा में भेजे। तो जदयू ने भी अपना वोट बैंक को सीधा करने के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए भागवत झा के बेटे को विधान परिषद में भेज दिए। तब तो वे लोग लालू प्रसाद यादव जी जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं, तो ये लोग भी नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं। ये लोग जिनको कुछ लाभ मिला है वो लोग हल्ला खूब करते हैं, खूब गुणगान गाते हैं। मनोज झा जी की, शिवानंद तिवारी जी आज कितना, आज अभी तो कुछ बदल रहे हैं। ललन सिंह जी ने तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने वाले वही व्यक्ति थे पहले, नीतीश कुमार जी को। और सारे के सारे जितने भी, चाहे भाजपा में हो कि जदयू में हो, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। ये बात कहने वाले उन लोगों को किसी को विधानसभा, किसी को सड़क, किसी को विधान परिषद है। बिहार सरकार के पास में तो केंद्र सरकार राज्यपाल नहीं बना सकती है, बिहार सरकार जदयू तो नहीं बना सकती है, वहाँ का केंद्र में नेतृत्व तो है नहीं। तो विधान परिषद या किसी को सड़क के, किसी को टेंडर, किसी को कुछ तो हो गया। लेकिन इस बीच में राजपूत को कोई लाभ नहीं मिला। भाजपा भी राजीव प्रताप रूढ़ी जी मंत्री बहुत दिन पहले हो गए, 2 साल 1 साल मंत्रिमंडल में रहे। इसके पहले जब प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, तो उनको राजीव प्रताप रूढ़ी जी को मंत्री बना के रखे और कुछ 1-2 साल के बाद उनको हटा दिया गया। ये मोतिहारी से सांसद हैं, वे भी मंत्री थे, कृषि मंत्री थे पहले, उनको भी हटा दिया गया। और एक भी व्यक्ति राजपूत जाति को नहीं राज्यपाल में बना के भेजे, नहीं राज्यसभा में भेजे, नहीं विधान परिषद में भेजे। भाजपा लेकिन समर्पित है, जिसको जो भेजे हैं राज्यसभा में, जो भेजे हैं विधान परिषद में, यह तो दिखाई पड़ता है कि अपने अपने को कैसे चाहता है। भाजपा का हम आधार हैं, भाजपा का हम आधार हैं। लेकिन हमें यही पूर्णिया में उदय सिंह पप्पू प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन नीतीश कुमार की पूरक सुशील मोदी जी ने पुतुल सिंह को, उदय सिंह पप्पू को पार्टी से हटाने में खूब अहम भूमिका निभाए और 19 में उनको 17 सीटें दिलवाए सुशील मोदी जी। आज वे भाजपा के कद्दावर नेता कहलाते हैं, क्योंकि घोटाला, सृजन घोटाला के लिए जांच नहीं होता है, इसीलिए। तो अभी ये मैटर नहीं है, आज है अपने अपने लोगों को खुश करने का।
आज है राजनीति है बिहार में, अपना अपना पार्टी का आधार वोट बैंक बनाइए और अपने लोगों को जगह पर बैठे, जहाँ पर आपको जो क्षमता है, जो क्षमता है उसके मुताबिक लोग अपना अपना, किसी को राज्यसभा में भेज देते हैं, कोई पार्टी राजद भेज देती है राज्यसभा में, शिवानंद तिवारी को, मनोज झा को जदयू भेजती है, वहाँ पर आज़ाद मुख्यमंत्री थे पहले बिहार के, उनके बेटे को भेजते हैं विधान परिषद में। लेकिन भाजपा भी इनको केंद्रीय हम केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहते हैं, जो जिस प्रकार से ये लोग अपना अपना वोट बैंक बना रहे हैं और राजपूत जाति को इस बार लोकसभा में 20 सीटें देना चाहिए। और केंद्र में पूर्व मंत्री हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी, पूर्व मंत्री हैं राधा मोहन सिंह जी, उनको मंत्रिमंडल में बुलाइए और लोगों को राज्यपाल में भेजिए। आगे चुनाव है बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा का, और पहले 14 के लोकसभा में आपको 22 सीटें मिला था, आपके सहयोगी को 9 सीटें मिला था, 17 में 19 में 17 सीटें आप लगे, आप दे दिए, दया के पात्र बने। वे सुशील मोदी जी और रवीश कुमार जी और बहुत सारे भाजपा वाले जदयू को समर्थन करके लेकिन अगर जनाधार को बढ़ाते हैं और भाजपा राजपूत को 20 सीटें लोकसभा का देती है तो 40 में 40 सीट जीत जाएगी भाजपा। क्योंकि आज बिहार सरकार ने दोनों गठबंधन में हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम किया। ये सनातन धर्म का विरोध किए, सनातन धर्म का विरोध किए तो क्या होगा, आप मुसलमान को समर्थन किए, हिंदू में आप किसी जाति विशेष का विरोध किए, हिंदू में किसी जाति विरोध का विरोध किए तो आप मुसलमान को समर्थन किए या सभी हिंदुओं का विरोध किए, तो यह तो आप अपने दिखाई पड़ा। और सत्ता में है तो इसलिए कुछ बात सुनी जाती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए जिस प्रकार से राजद जदयू अपना वोट बैंक बनाने के लिए किसी को विधान परिषद में भेजती है, जितनी जिनकी क्षमता होती है, तो कोई राजद कभी अपने राज्यसभा में भेजती है अपना वोट बैंक बनाने के लिए। भाजपा क्या करते हैं ये तो बताने का प्रयास कीजिए। कितने राजपूत को आपने राज्यपाल बनाया, बिहार के कितने राजपूत को राज्यपाल बनाया, कितने राजपूत को आपने बड़ा बड़ा पद दिया? नहीं, कुछ भी नहीं, हम सुनते भी नहीं हैं। बिहार से ही थे सुशांत सिंह राजपूत, उसको न्याय मिला, उसके पिता को न्याय मिला। आज हिमाचल प्रदेश आप हार गए, कर्नाटक हार गए, हिमाचल प्रदेश में कंगना रनौत वहाँ पर भाजपा का नेतृत्व करने के लिए तैयार थे, लेकिन आपने कहा कि नहीं, आप कर्नाटक में भी आपने सत्ता पक्ष करते हुए हार गए। राजस्थान में गुजरात में भी आप हार जाते, आपने अजय जडेजा कौन जडेजा को साथ लिए, तो राजस्थान में आप वसुंधरा राजे को काट लगाने में लगे हुए हैं। उनको पद नहीं दिए, पद काहे ने केंद्र में मंत्री दे दिए थे, वह इतना विरोध तो नहीं करती, लेकिन हम पद नहीं देंगे। आप देखिए राजद को जदयू को कैसे अपने वोट बैंक बनाने के, लोगों का सहानुभूति लेने के लिए अपना जाति बिरादर को राज्यसभा में नहीं भेज पाते हैं, अपने लोगों को विधान परिषद में नहीं भेज पाते हैं, दूसरे को भेज देते हैं, दिखाते हैं हम समदर्शी हैं, हम समदर्शी हैं।
ये दिखाने का प्रयास करते हैं। और भाजपा एक भी राजपूत को नहीं राज्यपाल बना के भेजा। जो मंत्री थे वह कोटा फिक्स हो गया, राज्य मंत्री का दर्जा है। और 2 मंत्री हैं केंद्र में अभी, ये राधा मोहन सिंह जी बड़े लोग हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी जी बड़े लोग हैं, लालू राबड़ी जी से लड़ते हैं चुनाव, तो उनको तो मंत्रिमंडल में जगह बनाइए। आप राजपूत को समझिएगा तो बिहार की सत्ता वहीं पर सत्ता आ जाती है, बिहार की सत्ता हो या केंद्र की सत्ता हो, जहाँ पर राजपूत होता है। कांग्रेस पार्टी का आंख से आंसू देखे थे न राहुल गांधी जी को, कमलनाथ जी और कमलनाथ जी और सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी मिल करके एकदम माथा बांध करके ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक हम सड़क पर भेज देंगे, सड़क पर भेज देंगे, सड़क पर भेज देंगे। हम नहीं प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, नहीं मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं राज्यपाल बनाएंगे, नहीं राष्ट्रपति भेज देंगे। कौन गया सड़क पर? ज्योतिरादित्य सिंधिया तो केंद्रीय मंत्री हैं। हमको आप राजनीति हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम राजनीति में ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। हम राजपूत जाति का राजपूत राजनीति में ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। आपका नहीं होगा, आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में और वैदिक व्यवस्था में और भगवान राम ने रामचरितमानस में लव को कहा है, हे पुत्र राजनीति को गले लगाना। आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, आप खेती में आगे बढ़ सकते हैं, आप बहुत कुछ में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन राजनीति हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम उसमें कर सकते हैं। इसलिए राजपूत को 20 सीटें लोकसभा में देना चाहिए। और ये जो तुष्टीकरण की नीति वाले को बधाई है, हमें नहीं चाहिए। हम जनप्रतिनिधि बने, हमको MLC नहीं बनना है, हमको राज्यसभा में नहीं आना है, हमको जनता का प्रतिनिधि बनना है, उसमें हमें खुशी है। थैंक्स।